क्वेश्चंस है वहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आगे प्रोसीड होंगे। ये बेस बनाएंगे आपके लिए बेस भी बनाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हैंडल आपको करवाएंगे। बोला गया है कि कोई एक राशि है, संख्या भी बोल सकते हो, कोई एक राशि है, कोई एक अमाउंट है, कोई एक मतलब मनी है ऐसा, उसमें पहले 5% की वृद्धि करी गई और फिर बोला गया है वह इसमें 10% की वृद्धि करी गई। ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि कोई एक राशि है और उस राशि में 5% की वृद्धि कर दी गई और फिर कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई? 10% की वृद्धि कर दी गई। समझ में आ रही बातें? अब बात आती है कि तब उसमें टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो गलती से ऐसा मत बोल देना कि सर 15% की वृद्धि हो गई, तो ऐसा अगर बोल दिया कि नहीं तो फिर तुम्हारे काम गड़बड़ा जाएंगे। समझ आ रही बातें? किसी संख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और फिर उसी में जो है 10% की वृद्धि हुई, तो ऐसा बिल्कुल मत बोलने कि उस संख्या में जो है 15% की वृद्धि हुई। क्लियर? चलो मैं तुमको पहले इसको मैं गंवारपन तरीके से समझाता हूँ। खैर इसको गंवारपन नहीं बोलेंगे, बेसिक तरीके से हम समझाते हैं, ठीक है ना? गंवारपन नहीं बोलेंगे। चलो मैं मानता हूँ कि वो संख्या जो थी हमारी 100 थी, ठीक है? अब 100 जो थी संख्या, उसमें 5% की अगर वृद्धि होगी, 5% की अगर वृद्धि होगी तो संख्या क्या हो जाएगी? 105, ठीक है? और बोला जा रहा है कि अब ये जो संख्या मिली है ना, उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि। तो अगर इसमें 10% की वृद्धि हो गई, मतलब कितना प्लस हो जाएगा? 10.5 क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो अब इसमें तुम जोड़ो तो एक्चुअल में कितना हो गया? 115.5। यानी पहले संख्या कितनी थी? 100। अभी कितना हो गई? 115.5। तो बताओ 15 की वृद्धि हुई क्या? 15.5 की वृद्धि हुई क्या? 10.5 क्यों? अरे 105 का जो है 10% क्या होता है? 105 का 10% क्या होता है? 10.5 ही होता है ना? 10.5 ही होता है जी। 105 का 10% क्या होगा? अरे अगर किसी को नहीं पता है तो देखो ना, ऐसे 105 का 10% मतलब क्या? 105 का मतलब गुणा 10% का मतलब 1/10 क्या हो जाएगा? 10.5 ही आएगा ना, ठीक है? यस सर। ये तो अब देखो संख्या पहले क्या थी? 100। अभी कितनी हो गई? 115.5। कितने की वृद्धि हुई? तो 15.5। तो इतने परसेंट की भी वृद्धि हुई नहीं? तो अगर तुम 15% बोल दोगे तो गए काम से, तुम्हारा काम खत्म। और चूंकि हम ऐसा करेंगे नहीं, ऐसे पेपर में हम लोग नहीं करने वाले, लेकिन ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर जगह इतना आसान नहीं मिलेगा। पेपर में कैसे करने वाले हैं? 5% को तुम ध्यान से देखो, 5% को लिखा जाता है 1/20, ऐसे? yes, 10% को लिखा जाता है 1/10। पहले यहाँ पे संख्या 20 थी, अभी कितना हो गई? 21 नहीं? अरे यहाँ पे देखो, पहले संख्या 20 थी, एक वो वृद्धि हुआ तभी तो क्या हो गया? 21। यहाँ पे पहले संख्या 10 थी, अभी कितना हो गई? 11। अब क्या करो, इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 200, और इसका इसमें गुणा कर दो तो 210 और कितना हो जाएगा? 231। ऐसा ही है? देखो 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 यहाँ पे जल्दी बताइए, यहाँ पे ऐसा ही है? यस सर। अब देखो कितने की जो है वृद्धि हुई? 31। किस पे हुआ है? 200 पे। अब इसको जो है आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये देखिए परसेंटेज में बदलेंगे। 31/2 का मतलब होता है 15.5%। दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही बातें? ऐसे तो देखो पहले 20 थी, अब 21 हो गई, फिर 10 थी, अब कितना हो गई? 11। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 200 हो गया, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 231 हो गया। क्लियर? अब टोटल वृद्धि, पहले टोटल नंबर कितना है? 200। अभी कितना हो गया? 231। समझ आ रही है? 231। तो 200 से 231 हुआ, यानी 31 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई है 31 की वृद्धि? 200 पे। तो 31/200 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। समझ आ रही बातें? तो आपका कितना आएगा? 15.5%। क्लियर? चलो अभी देखो, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, ये 16वां क्वेश्चन होगा, 15वां?
अभी देखो बोला गया है कि यदि किसी राशि में 10% फिर 20% की कमी की जाती है, ले 10% की कमी और वह फिर जो है 20% की क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। ये विजुअल होगा नीचे, चलिए हम इधर दिखाते हैं। अभी आप देखिए 10% की कमी है और 20% की कमी है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, अर्थात पहले 10 थी, अभी कितना होगी 9। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले 5 थी, अभी कितना होगी 4। अभी देखो इसका गुणा कर दो, ये 50 और 9 चौके 36, कितने की कमी हुई, 14 की कमी हुई, किस पे 50 की, नहीं जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये हो गया 2 बोले तो 28% की क्या हो गई टोटल कमी, समझा रहे ना। और ये इतना परसेंट की क्या हुआ था टोटल वैल्यू, क्लियर। इस तरह से जाकर देखो फार्मूले इतने डेंजरस a प्लस बी माइनस पता नहीं ab अपान में a प्लस बी, ऐसे कुछ करके जो है हमको भी नहीं याद, मैं गारंटी सकता रहा हूँ, मेरे को नहीं। हाँ सर वैसे ही ना a प्लस बी माइनस ए बी अपान में a प्लस बी, ऐसे ही कुछ करके होता है ना, बहुत डेंजरस है खिचड़ी तुम्हारी हालत खराब हो जाएंगे ऐसे जगहों पे नहीं हो जाता है। तुमको जो ये चीजें दी जा रही हैं बेस्ट से बेस्ट है, आप आराम से बस उनको कवर करो। या अलग बात है आज वैल्यू नहीं समझ में आए तो भविष्य में पहले भटक लो, उसके बाद देख लेने की समझ में आ रही है। देखिए बोला जा रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में पहले वृद्धि हुआ और यहाँ दोनों में पहले कमी हुई। अब देखो एगो में वृद्धि एगो में कमी, तो अभी यहाँ से हम आपको करके दिखाते हैं कितना देख रहे हो क्या हो गया। बस तुम ध्यान से देखने जिसे जिससे करें वहीं से उतार लेंगे। यस सर, ठीक है। अभी देखिए ये आपका है 16वां क्वेश्चन। क्या बोला गया है, पहले 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और फिर कह रहा है 40% की कमी, वह 40% की कमी। अब बोला जा रहा है कि जो राशि होगी उसमें वृद्धि होगी कि कमी होगी, अब ये चेक करना है। अभी तुम ये बताओ 20% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब होता है 2/5। क्या जी, पहले संख्या 5 थी, अभी कितनी हो गई 6। पहले संख्या 5 थी, अभी कितनी हो गई, अरे 2 की कमी हुई ना जी, देख कर बोला करो, रट्टा नहीं करने। 5 बचे 25, 36। अब बताओ कमी हुई है कि वृद्धि, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 7 की, कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, कितने परसेंट की कमी आ गई, 28%। समझ में आ रही है, कितने परसेंट की कमी आई, 28% की कमी आई हुई। ठीक है, कौन कहता है कि मैथ बहुत हमारे बच्चों के लिए तो ओनली रफ है। चलो देखो 20% की कमी, देखो 18वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम हो चुका है। 20% की कमी पहले करी जा रही है और फिर 20% की वृद्धि करी जा रही है। तो ये मत कहते हैं कि 20% की पहले वृद्धि 20% की कमी, मतलब दोनों कट गया, संख्या वही है। ऐसा हाँ जी, जो लोग नहीं जानते वो लोग ऐसी दिमाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 5% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, टोटल 15% की वृद्धि होगी। यहाँ पे कहाँ पर लिखा, यहाँ 10% की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, टोटल 30% की कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 20% की वृद्धि और 40% की कमी, यानी 20% की अभी भी ज्यादा कमी हुई है। ये सब गलत बात है, समझ आ रही है। चलिए अभी देखिए 16 क्वेश्चन था, तो 17वां क्या देख लिए, 18 देख लिए, 17 नहीं देखे। अच्छा हम ये नहीं देखे हैं। चलिए हम लोग जो है 17 वाला देख लेते हैं। 30% की कमी और 40% की वृद्धि। देखिए जी 30% की कमी और 40% की वृद्धि, ये वह क्लियर है। अब बताओ 30% को आप लिख सकते हो 3/10। 30% को क्या लिखेंगे, 3/10। ये सब लिख कर माइंड में रख लेने। अब प्रैक्टिस करते वहीं से क्या है, प्रैक्टिस करते करते माइंड में बैठ जाती है। 40% का मतलब होता है 2/5। अब बताओ संख्या पहले 10 थी, अभी कितनी हो गई 22, 7 है ना जी, कमी हुई है।
पहले संख्या कितनी थी 5, अभी कितनी हो गई? ये 3। अरे सब दिमाग से बैठे रहो यही पे। अभी देखो 10 बचे 50, 7 सते 50, कितने की कमी हुई? तो 1/85 तो क्या होता है? लिखवाना ही है। अब बताओ 2% की वृद्धि है कि कमी है? कमी है। अरे दिख नहीं रहा है, कमी है। ठीक, बस लास्ट 18 वाला भी एकदम दिख तो इसी तरह से है। अभी देखो 18 वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 20% की कमी पुनः 20% की वृद्धि। देखो ये दिख नहीं रहा होगा, इधर विजुअल है। चलिए ये 18वां क्वेश्चन था। 20% की जो है पहले कमी और 20% की फिर वृद्धि। मत कहते ना कि कट गया। ये कितना होगा? 1/5। ये भी ये आपका 1/5। पहले 5 था, अभी 4 हो गया। फिर पहले 5 था, अभी 6 हो गया। अभी देखो 5 बचे 25, 5 बचे 25, 6 24। बताओ कमी है कि वृद्धि है? पहले 25 थी, अभी 24 हो गई, कमी है। 1/25 को ही क्या लिखा जाता है? 4% की कमी होगी। समझा रही बातें? ये आपका बनता है इस तरह से। बताओ कितनी आसान चीजें हैं। वृद्धि कमी, वृद्धि कमी, वृद्धि कमी जो भी है, या वृद्धि वृद्धि या कमी कमी। परसेंटेज इतना आसान